S.C. Verma Kinetic Theory of Gases का numerical 42 figure shows a large closed cylindrical tank containing water. Initially, the air trapped above the water surface has height h0 and pressure 2p0, where p0 is atmospheric pressure. There is a hole in the wall of the tank at the depth h1 below the top from which water coming out. A long vertical tube is connected as shown. तो 3 क्वेश्चन फाइंड करने, तो पहला पार्ट करते हैं. फाइंड हाइट h2 ऑफ द वाटर इन द लॉन्ग ट्यूब अबाउट द टॉप इनिशियली. तो एक ये सिलेंडर दिया हुआ है, इस सिलेंडर को एक वर्टिकल ट्यूब कनेक्टेड है और इसमें जो वाटर होगा, ये वाटर का ऊपर का पार्ट खाली है और इसमें 2p0 इतना प्रेशर है और इसकी हाइट कितनी है h0, मतलब डेप्थ उसकी यहाँ से टॉप से नीचे h0 इतनी डेप्थ है. और इसी वॉल को, इसके एक वॉल को एक होल होगा और ये होल कहाँ पे, इस टॉप से h0 नीचे, h0 डेप्थ पर. और हमें बोला है कि इनिशियली फाइंड h2, h2 मतलब ये जो टॉप होगा उसके ऊपर जहां तक पानी होगा वो पानी की हाइट फाइंड करना है. ये एक्चुअली फ्लूइड मैकेनिक्स का ही न्यूमेरिकल यहाँ पे है. फ्लूइड मैकेनिक्स में हमने क्या पढ़ा है कि अगर ये वर्टिकल मतलब ये हाइड्रोस्टैटिक्स में जब वाटर यहाँ पे रेस्ट है तो यहाँ पे किसी भी पॉइंट ले लो तो हॉरिजॉन्टल पोजीशन पर उसका प्रेशर इक्वल आ जाता है. मतलब ए पॉइंट और ए पॉइंट यहाँ पे प्रेशर इक्वल आ जाएगा. सपोज यहाँ पे जितना प्रेशर है तो उसके हॉरिजॉन्टल लेवल पर सभी पॉइंट का प्रेशर सेम होने वाला है. तो मतलब यहाँ पे भी प्रेशर वही आने वाला है. सपोज ए पॉइंट इसे ए नाम दे दिया तो यहाँ पे जो भी पॉइंट है बी, वहाँ पे भी सेम प्रेशर आने वाला है. मतलब प्रेशर एट ए जो होगा वही होगा प्रेशर एट बी. और प्रेशर एट ए कितना है, तो या इस पॉइंट पर प्रेशर कितना यहाँ पे एक्ट हो रहा है 2p0, यहाँ पे प्रेशर एक्ट हो रहा है 2p0. और पी बी पर यहाँ पे कितना प्रेशर एक्ट हो रहा है, तो यहाँ पे प्रेशर कौन एक्ट कर रहा है, तो ऊपर से यहाँ से ए ओपन टू द एटमॉस्फेयर है. जैसे कि ए ओपन नहीं है लेकिन ये पाइप ओपन टू द एटमॉस्फेयर है, मतलब ये ऊपर से यहाँ पे एटमॉस्फेरिक प्रेशर तो है ही, प्लस ये वाटर का कॉलम जो है वो भी डाउनवर्ड डायरेक्शन में प्रेशर एक्सर्ट कर रहा है. मतलब यहाँ पे एटमॉस्फेरिक प्रेशर और प्लस ये वाटर कॉलम का, इसे बोलते हैं गेज प्रेशर, वो कितना होता है h रो जी इतना होता है. जो भी हाइट है वाटर कॉलम की वो हाइट इंटू रो जी, उससे लिक्विड का डेंसिटी इंटू जी. तो एटमॉस्फेरिक प्रेशर में बोला है कि p0 है. और ए एच कितनी है, तो ए एच टॉप के ऊपर नहीं है तो ये यहाँ पे ए एच बी तक यह हाइट कितनी होगी, तो यहाँ से मतलब जो ओपन सरफेस होगा वहां से टॉप तक है h2 और टॉप से यहाँ तक मतलब इस लेवल तक, मतलब इस लेवल तक तो ये है h0 प्लस h0. तो ये होगी h की वैल्यू इंटू रो इंटू जी. हमें h2 की वैल्यू फाइंड करनी है. तो h2 की वैल्यू ये यहाँ पे 2p0, इस p0 को इस साइड में भेज देते तो 2p0 माइनस p0 आएगा p0 इज इक्वल टू ए रहेगा इधर h0 प्लस h2 प्लस h0 और ये रो जी. लेकिन इस रो जी को यहाँ पे डिवाइड करने के लिए भेज देते हैं तो ये p0 डिवाइडेड बाय ए रो जी इज इक्वल टू h2 प्लस h0. हमें ए h2 चाहिए तो ये h2 यहाँ पे मिल जाएगा हमें, ये इधर आ जाएगा तो ये p0 डिवाइडेड बाय रो जी माइनस h0. तो ये सभी कांस्टेंट है तो h2 की वैल्यू यहाँ पे हमें मिल गई. p0 एटमॉस्फेरिक प्रेशर, डेंसिटी ऑफ लिक्विड, g ग्रेविटी और h0 ये यहाँ से यहाँ तक का इनिशियली हाइट. तो ये ए पार्ट ए हो गया. हमें बी पार्ट में बोला है कि फाइंड द स्पीड विथ विच वाटर कम्स आउट ऑफ द होल. तो इस होल से वाटर कितने स्पीड से बाहर आ रहा है वो हमें फाइंड करना है. तो ये हमने कहाँ पर पढ़ा है, फ्लूइड मैकेनिक्स में. तो इस फ्लूइड मैकेनिक्स में हमने जो बर्नौलीज प्रिंसिपल पढ़ा है पहले उसे यूज करेंगे. दूसरी एक मेथड से सोचेंगे कि यहाँ का स्पीड कैसे फाइंड करना है. लेकिन सबसे पहले बर्नौलीज प्रिंसिपल से यहाँ से वेलोसिटी कैसे फाइंड करनी है. तो बर्नौलीज प्रिंसिपल क्या है, अब बर्नौलीज प्रिंसिपल क्या है
कि ये जो वाटर यहाँ से नीचे नीचे आ रहा है, मतलब फ्लो हो रहा है नीचे नीचे की डायरेक्शन में, और यहाँ पे होल है तो यहाँ से फिर से यहाँ फ्लो हो रहा है। तो कोई ये वाटर इस तरह से फ्लो हो रहा है तो किसी भी दो पॉइंट पर टोटल एनर्जी कांस्टेंट होती है। टोटल एनर्जी में क्या आता है, तो ये प्रेशर एनर्जी, मैकेनिकल एनर्जी एंड काइनेटिक एनर्जी, उनकी सम पर यूनिट वॉल्यूम, मतलब एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम, काइनेटिक एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम, मैकेनिकल एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम, प्रेशर एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम, है तीनों की सम किसी एक पॉइंट पर इज इक्वल टू होती है प्रेशर एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम, मैकेनिकल एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम एंड मतलब पोटेंशियल एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम एंड काइनेटिक एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम किसी दूसरे पॉइंट पर। मतलब ये बी पॉइंट, सपोज ये पॉइंट हमने यहाँ पे ले लिया, तो बी पॉइंट सपोज यहाँ पे ले लिया बी पॉइंट, तो ये दो पॉइंट पर टोटल एनर्जी, मतलब ये एडिशन ऑफ दिस थ्री एनर्जीज कांस्टेंट रहेगी। मतलब जैसे कि इस पॉइंट पर, ए पॉइंट पर प्रेशर कितना दिया हुआ है हमें, तो इस पॉइंट पर प्रेशर 2p नॉट है, यहाँ पे प्रेशर 2p नॉट प्लस रो डेंसिटी जी, रो डेंसिटी जी सिर्फ h देखना पड़ेगा यहाँ से। तो ए एक्चुअली कहाँ से हाइट देखनी है, ए रेफरेंस पॉइंट, मतलब ये जो यहाँ पे होल है, ये होल से ए रेफरेंस पॉइंट, तो ये हाइट एक्चुअली कम हो गई। ये होल अगर सपोज हम यहाँ पे ले लेते तो देखने के लिए ठीक होगा, ये होल है, तो ये हाइट, ये सपोज रेफरेंस लेवल, तो यहाँ से ये हाइट h ये कितनी हो जाएगी, तो ये हाइट तक, टॉप से हाइट तक डिस्टेंस कितना है h1, और ये कितना है h नॉट, मतलब ये कितने आएगी, ये h नॉट टोटल, और ये h नॉट, मतलब ये हाइट आएगी h नॉट, h1 माइनस h नॉट, मतलब ये जो हाइट है वो कितने आएगी h1 माइनस h नॉट, और प्लस ये 1/2 रो v स्क्वायर। अब इसकी वेलोसिटी जो होगी, नीचे आने का वेलोसिटी, ये बहुत ही कम आ जाएगी, कम होगी, और उसका स्क्वायर और भी कम होगा, तो ये नेग्लेक्टेड, यहाँ पे जो थ्योरी पढ़ा तब भी इसे नेग्लेक्ट किया था, तो ये नेग्लेक्टेड इज इक्वल टू, इस केस में क्या हो रहा है, ए रेफरेंस लेवल है, और यहाँ पे प्रेशर कितना होगा, ये बाहर आ रहा है, लिक्विड, यहाँ का लिक्विड बाहर आ रहा है, मतलब एटमॉस्फेयर में आ रहा है, तो एटमॉस्फेयर में उसका प्रेशर कितना हो रहा है, एटमॉस्फेरिक प्रेशर, जो कि पी नॉट के है हमसे, रो जी एच प्लस रो जी, यहाँ पे एच, वो कितनी एच होगी यहाँ पे, तो यही रेफरेंस लेवल का है हमने, यही रेफरेंस लेवल, तो यही से हाइट मेजर कर रहे, तो इसका हाइट तो जीरो आ जाएगी, मतलब ये हाइट यहाँ पे जीरो आ जाएगी, तो ये टर्म भी यहाँ पे जीरो बन जाएगी, प्लस 1/2 रो, और ये वेलोसिटी जो हमें फाइंड करनी है, ये बी पार्ट के लिए, मतलब बी पॉइंट के लिए, और ये ए पॉइंट के लिए। अब हमें वेलोसिटी फाइंड करना है, तो इस पी नॉट की साइड में भेज दिया, तो ये 2p नॉट माइनस पी नॉट कितना आएगा, पी नॉट प्लस ए रो जी, और ये हाइट का डिफरेंस इज इक्वल टू, ये गया इस साइड में, ए 1/2 रो वी स्क्वायर, ये वेलोसिटी फाइंड करने हैं, तो ये 2 इधर आ जाएगा, 2p नॉट, और रो डिवाइड होगा, तो ये रो डिवाइड होगा पूरे टर्म को, तो ये पी नॉट पहले ये ब्रैकेट में लिखते, रो जी, ये h1 माइनस h नॉट, और 2 ये पूरे ब्रैकेट को मल्टीप्लाई होगा, पूरे ब्रैकेट को मल्टीप्लाई होगा, और रो भी डिवाइड होगा, इतना होगा v स्क्वायर। तो यहाँ पे हमें वेलोसिटी मिल रही है, वेलोसिटी इसका स्क्वायर रूट, तो स्क्वायर रूट में कितनी, 2/रो ब्रैकेट में पी नॉट प्लस रो जी, और ये h1 माइनस h नॉट, तो इतनी वेलोसिटी मिल रही है। तो दूसरा सोचने का तरीका क्या हो सकता है इस यहाँ पे, कि यहाँ पे वेलोसिटी फाइंड करनी है, मतलब ये पानी जो बाहर आया उसे वेलोसिटी है, मतलब उसे काइनेटिक एनर्जी है, ये 1/2 mv स्क्वायर। अब ये काइनेटिक एनर्जी कहाँ से आ रही है, तो ये जो पानी नीचे नीचे आ रहा है, मतलब ये रेफरेंस लेवल कहा हमने, तो ये जो कुछ हाइट पर जो पानी है वो नीचे आ रहा है, मतलब ये मैकेनिकल एनर्जी कम हो रही है, उसका कन्वर्जन काइनेटिक एनर्जी में हो रहा है, मतलब ये काइनेटिक एनर्जी कन्वर्ट, पोटेंशियल एनर्जी कन्वर्ट हो रही इनटू काइनेटिक एनर्जी। पोटेंशियल एनर्जी कितनी होती है, mgh, तो इस रिलेशन से हमें ये वेलोसिटी मिल जाएगी, ये m कैंसिल होगा, तो ये gh 1/2 v स्क्वायर इज इक्वल टू g
एच, तो ऊपर नीचे अगर रो से मल्टीप्लाई डिवाइड करते तो क्या होगा, रो जी एच। ये रो जी क्या, एच क्या होता है, ये हाइड्रोस्टैटिक्स में, ये लिक्विड में प्रेशर। हाइड्रोस्टैटिक्स इसलिए बोल रहे हैं क्योंकि इसकी जो वेलोसिटी है वो बहुत कम है। पहले अभी जो एक मेथड की थी उसमें हमने वो सेट कर दी थी, इतनी वेलोसिटी उसकी कम होगी, मतलब ये रो जी एच इतना, ये क्या आएगा, प्रेशर, और डिवाइडेड बाय रो। तो यहाँ से हमें वेलोसिटी मिल जाएगी। अगर हमें यहाँ पे इस लेवल पर, मतलब इस लेवल पर प्रेशर मिल जाता है तो ये प्रेशर कितना होगा, तो पहले तो यहाँ पे इस लेवल पर प्रेशर कितना आ जाएगा, तो ये तो प्रेशर 2p0 है, और बाहर p0, मतलब रिजल्टेंट प्रेशर है p0, बाहर रिजल्टेंट प्रेशर है, ये प्रेशर कितना है, नेट p0, और इस कॉलम के कारण, लिक्विड कॉलम के कारण प्रेशर कितना है, क्योंकि एक ऊपर से 2 नॉट p0 प्रेशर और बाहर से p0, मतलब रिजल्टेंट प्रेशर हो गया p0, और ये वाटर कॉलम का प्रेशर कितना होगा, प्लस ए एच रो जी। एच मतलब कितनी हाइट है, ए यहाँ से यहाँ तक h1, और ये h0, मतलब ये हाइट कितनी आएगी, ये हाइट आएगी h1 माइनस h0 रो जी, मतलब इतना प्रेशर आ जाएगा। तो ये प्रेशर कितना है, p0 प्लस h1 माइनस h0 रो जी, इतना प्रेशर डिवाइडेड बाय रो करेंगे हम, तो हमें मिल रहा है ये 1/2 v स्क्वायर। तो 2 को इस साइड में भेज देते हैं, और ये 2 को इस साइड में भेज देते हैं, रो को भी बाहर ले लेते हैं, तो इतनी वेलोसिटी मिलेगी। इसका भी स्क्वायर रूट ले लेते हैं, इसका भी स्क्वायर रूट ले लेते हैं, मतलब ये अंडर रूट में इतनी, तो ये आएगा आंसर, ये आएगी वेलोसिटी। पार्ट में कहा है कि फाइंड हाइट h अबाउट द टॉप इन वर्टिकल ट्यूब व्हेन वाटर स्टॉप्स कमिंग आउट। यहाँ से वाटर स्टॉप्स कमिंग आउट, ये कब होने वाला है, जब ये लेवल इसके नीचे चली जाएगी, उस केस में ये वाटर स्टॉप हो गया। यहाँ दोनों साइड, यहाँ तो 2p0 प्रेशर कांस्टेंट है, मतलब ये पानी नीचे चला जाएगा। अब ये वेलोसिटी उस टाइम पे 0 बन रही, मतलब ये वेलोसिटी क्या थी, हमें v स्क्वायर क्या था, तो इसका स्क्वायर कर दिया तो 2 डिवाइड बाय रो, और ये ब्रैकेट में था p0 प्लस रो जी, और ये h1 माइनस h0, इतना ये वेलोसिटी स्क्वायर है। अब ये वेलोसिटी जब 0 बन जाएगी, पानी बाहर नहीं आ रहा है, वेलोसिटी 0 बन गई, मतलब ये 0 जब बन जाएगा तब ये 2/रो p0 प्लस रो जी h1 माइनस h0, अब ये यहाँ पे मल्टीप्लाई होगा, ये डिवाइड होगा, तो 0 इज इक्वल टू p0 प्लस रो जी, और ये h1 माइनस h0। अब इसे इस साइड में भेज दिया तो ये क्या आएगा, माइनस रो जी h1 माइनस h0 इज इक्वल टू p0, मतलब ये माइनस, ये रो जी इस साइड में आ गए, माइनस h1 प्लस h0 इज इक्वल टू p0 अपॉन रो जी। अब ये h0 को भी उस साइड में भेज दिया, तो मतलब माइनस h1 इज इक्वल टू आएगा ये p0 अपॉन रो जी, और ये माइनस h0, और ये वैल्यू यहाँ पे p0 एक कांस्टेंट टेम्परेचर है एटमॉस्फेयर का, रो कांस्टेंट है, जी कांस्टेंट है, और माइनस h0 इनिशियली, ये भी हाइट, इस यहाँ से ये हाइट, तो ये क्या आया था, ये आया था हमें पहले इनिशियली हाइट अबाउट द टॉप इन वर्टिकल ट्यूब, इन वर्टिकल ट्यूब, तो अब वो कितनी आ रही है, माइनस h1, तो माइनस h1 मतलब ये हाइट जो हमें बोली है वो कितनी आएगी, माइनस h1,